नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जेई मेन 2016 का H2O2 का डिकम्पोजिशन दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का, और क्वेश्चन में है कि 50 मिनट में कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 m, और फाइंड क्या करना है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज ऑफ 0.05 m द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं 0.5 में, अगर टी हाफ की बात करते तो हाफ लाइफ टाइम में ये 0.5 कंसंट्रेशन हो जाती 0.25, और अगले टी हाफ में ये कंसंट्रेशन हो जाती 0.125। इट मीन 0.5 से 0.125 होने में क्या यूज हो रहा है, 2t हाफ। क्लियर। और ये क्वेश्चन में अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो 2t हाफ है वो किसके इक्वल है, 50 मिनट्स। इसका मतलब t हाफ कितना हो गया, 25 मिनट्स। क्लियर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अगर मैं k इक्वल्स टू लिखता तो 0.693 अपॉन 25, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, k। अब मैं बात करता, क्वेश्चन में है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज टू 0.05 m, यानी ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है। तो अगर मैं कहता रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K H2O2 की पावर 1, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मैं इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूं? तो मैं लिखता -dH2O2 बाय dt इक्वल्स टू प्लस dH2O बाय dt इक्वल्स टू प्लस 1/1/2 dO2 बाय dt। ये क्लियर है, ये कहाँ से आया 1/2, क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जाता है, तो अपने पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसलिए वो डिवाइड में गया। क्लियर। अब अपने को क्या चाहिए, dO2 बाय dt। क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को, dO2 बाय dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 को क्या लिखते हैं अपन, dO2 बाय dt, और रेट ऑफ रिएक्शन और dO2 बाय dt में क्या रिलेशन है, तो ये हाफ को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं रेट ऑफ रिएक्शन से, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्लियर है। और रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने कितना फाइंड किया, K इंटू H2O2 की पावर 1। तो सबसे पहले अपने पास K कहां पर है, ये रहा, यहां से मैंने फाइंड किया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू H2O2 की पावर 1। K कितना आ गया अपने पास 0.693 अपॉन 25। H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05। क्लियर। ये अपने पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, और अपने को चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये कितना है, हाफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड कर चुके हैं,
0.693 अपॉन 25 इंटू 0.05 इंटू हाफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंटू हाफ। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। ये 0.100 मिनट इनवर्स, ये 1 2 3, ये हो गया 50 1 10, तो ये अपने पास हो गया 693 इंटू 10⁻⁻6, और इसको अपन लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻⁻4। ये एक ऑप्शन अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा था 6.93 इंटू 10⁻⁻4, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर है क्या अपने पास इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है क्वेश्चन में जो रिएक्शन गिवन है H2O2 का डिकम्पोजिशन, वो अपने को यही लेना है। H2O2 का डिकम्पोजिशन इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि अपने पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन आएगा वो प्लस 1/2 DO2/dt आएगा। ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पर जेई के अंदर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेई मेन 2015, जेईई मेन 2015। क्वेश्चन है हायर ऑर्डर greater than 3, reactions are rare due to, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम अपन ने पढ़ा 3 होता है इन जनरल। कुछ रिएक्शंस में ऑर्डर मोर देन 3 हो सकता है, लेकिन अपन उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत 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 कम होती है। इस प्रोबेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉलिजन थ्योरी से। किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉलिजन थ्योरी से। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा के इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब मैंने कहा जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, अब उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन ऐसा जिसमें कि 3 पार्टिकल एक साथ एक ही पॉइंट के ऊपर आकर टकराए, ऐसी पॉसिबिलिटी
कंपेरेटिव टू 2 पार्टिकल्स क्या होगी, बहुत कम। 2 पार्टिकल इजीली टकरा सकते हैं आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन से। यहाँ मैं 3D में ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। और 3 पार्टिकल एक साथ किसी एक पॉइंट पे एक साथ एक टाइम पे एक साथ 3 पार्टिकल का टकराने की पॉसिबिलिटीज, टकराते हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें कि उनमें सेम एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, और कम। प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म प्रोडक्ट बाय द कोलिजन ऑफ 3 पार्टिकल्स इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ कंडीशन अपने पास पहली, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज डिफिकल्ट फॉर 3 पार्टिकल्स एज वेल एज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस। अब अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कर दिए, 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कर दिए मैंने, 4। तो फिर से देखना कि अब अगर पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, प्रॉपर ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी कि 4 पार्टिकल चारों एक साथ कुछ इस तरीके से टकराए कि उनके टकराने का जो पॉइंट हो वो एक ही हो और वहाँ एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। 2 पार्टिकल्स का टकराना इजी है कंपैरेटिव टू 3 पार्टिकल्स और 4 पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। यहाँ ओरिएंटेशन की कम रिक्वायरमेंट है, यहाँ 3 पार्टिकल को ज़्यादा ओरिएंटेड होना पड़ेगा फॉर अ पॉइंट टू एक्सचेंज द एनर्जी। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेंगे, एक साथ मोर देन 3 पार्टिकल्स के टकराने का, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन डिफिकल्ट है, प्रॉपर ओरिएंटेशन डिफिकल्ट है और जो एनर्जी एक्सचेंज है वो भी वेरी 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 लेस होगा। तो 2 रीज़न अपने पास जाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और why the higher order greater than 3 reactions are rare, because it is difficult to orient 3 or more than 3 particles simultaneously for the collision and the exchange of energy to form the product is very difficult। क्लियर है? तो ऑप्शन अगर बात करते हैं, यहाँ ऑप्शंस क्या थे, फर्स्ट है लो प्रोबेबिलिटी of simultaneous collision of all the reacting species। यही मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहला पॉइंट लो प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए हायर ऑर्डर की रिएक्शंस बहुत रेयर होती है। क्लियर है? तो ये अपने पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन्स, ऐसा अपन ने कहीं डिस्कस नहीं किया है कॉलिजन थ्योरी में। लूप ऑफ एक्टिव स्पीशीज ऑन कॉलिजन, लूज ऑफ एक्टिव स्पीशीज, ये भी ऐसा कोई फोर्थ ऑप्शन भी कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। तो हमको क्या याद रखना है कि वाई हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर। जनरल कंसेप्ट बनाना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे फॉर साइमल्टेनियस कॉलिजन, डिफिकल्ट टू ओरिएंट देम टू एक्सचेंज द मैक्सिमम एनर्जी टू कॉलिजन ऑन अ गिवन पॉइंट। क्लियर? तो ये अपने पास जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, 2014 जेईई मेन 2014। टू ए जेईई मेन 2014, 2A plus B gives
C plus D. The following kinetic data were obtained in 3 separate experiments, all at 298 Kelvin. Initial concentration A, B और rate of reaction 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1, 1.2 into 10 to the power minus 3, 1.2 into 10 to the power minus 3, 2.4 into 10 to the power minus 3. The rate law for the formation of C. The rate law. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग 2 और मोर देन 2 एक्सपेरिमेंट्स अगर बात करते हैं, किसी एक रिएक्टेंट को अगर कांस्टेंट कर दें, जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट. जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. अब मैंने कहा बी को क्या किया, डबल, बी को क्या किया, डबल, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, नो चेंज. क्लियर है. मैंने कंसंट्रेशन को बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, और मैं कहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज जीरो ऑर्डर. इसका मतलब यहां बी की पावर क्या गया, जीरो. क्लियर है. फिर मैंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखना, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल. इन फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल. अब मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल. कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल. रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या रखें कि इसको डबल करने पर ये भी डबल हो जाए. सोचो पावर क्या आएगी, 1. 2 की पावर 1 ही 2 हो सकता है. इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1. तो अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो रेट लॉ क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 0. क्लियर है. ये क्वेश्चन था अपने पास. टू 2014 का. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. JEE Main 2013. The rate of reaction double when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Activation energy of such a reaction will be, formula based क्वेश्चन दिया है. Rate of reaction become double ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये T1, ये T2, ये R1 या R2. R2 क्या है, 2R1. या मैं कहता हूँ यहाँ रेट कांस्टेंट K1, यहाँ रेट कांस्टेंट K2 और K2 क्या होता, 2K1.
और पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस इक्वेशन अपने पास है, आर्हेनियस इक्वेशन है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, K2 अपॉन K1, तो K2 की जगह 2K1, 2K1 अपॉन K1, तो K से K कैंसिल, बचा log 2 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303। ऑप्शन में किलो जूल में ऑप्शन गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मतलब R की वैल्यू भी किस में लेनी है, किलो जूल में। मैं किलो जूल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में है। क्लियर। 1 अपॉन T1 की जगह 300, 1 अपॉन T2 की जगह 310 केल्विन। क्लियर है। यहाँ बस log 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, log 2 की वैल्यू है 0.3010। कितने अननोन है, एक। एक्टिवेशन एनर्जी बस मैथ्स है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2013 मेन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है 2009 JEE 2009। क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, A gives P, the temperature T depends, rate constant K was found to follow the equation। कोई इक्वेशन दे रखी है अपने पास, log K इक्वल्स टू 2000 अपॉन T प्लस 6, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA रेस्पेक्टिवली R। बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल कंपैरिजन करना था। फिर से अपने को आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, log K इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। log K इक्वल्स टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। मैंने कहा इस इक्वेशन को देखना, जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, बहुत इजीली। क्यों, log K log A कांस्टेंट वैल्यू कोई, ये मैंने पहले लिख दी, क्योंकि T यहाँ है और T यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। और अब ये प्लस है, तो प्लस का मतलब यहाँ माइनस है, तो इस प्लस को मैं 2 बार माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन करना है। ये अपने पास माइनस की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को ही माइनस बना दिया मैंने कंपैरिजन करने के लिए। क्लियर है। मैथ्स से ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ओरिजिनल बन जाएगी, लेकिन ये माइनस क्यों लगाया, इससे कंपेयर करने के लिए। क्लियर है। तो अब मैंने कहा log A इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। तो बताओ A कितना आ गया, ये सामने जाएगा तो ये 10⁶। क्लियर है। अब बात करते हैं EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल्स टू माइनस 2000 अपॉन T। तो ये T से T कैंसिल हो गया, तो EA इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 2000 इंटू 2.303 R। क्लियर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं R की वैल्यू को,
-2000 इंटू 2.303 आर की जगह 8.314, ऑप्शंस में किलो जूल में इसलिए डिवाइड बाय 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? इक्वेशन से केवल अपने को कंपैरिजन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं एक्टिवेशन एनर्जी, जो आंसर अपने पास किस में आ रहा है? नेगेटिव में। अगर ये आंसर पॉजिटिव में लाना होता तो मेरे को इक्वेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर मैं गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन में माइनस लगा देता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर है? तो मे भी हो सकता है यहाँ मिसप्रिंट हो क्वेश्चन में, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं कहता, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि log k इक्वल्स टू -2000 अपॉन t प्लस 6 होता, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 - 2000 अपॉन t। क्लियर? अब आरएमएस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करा, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो अपने पास 2000 अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा? 2000 अपॉन टी इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी। टी से टी कैंसिल, तो ई ए इक्वल्स टू हो गया 2000 इंटू 2.303 आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ई ए इक्वल्स टू 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314 डिवाइड बाय 1000। अब की बार आंसर किस में आ गया? पॉजिटिव में। यहाँ आंसर किस में आया? नेगेटिव में। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं 2008 क्वेश्चन है, जेई 2008। क्वेश्चन है, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस बिकम हाफ। ये कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी एक 40 सेकंड में और एक बार 20 सेकंड में। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली है 1.386, ये हाफ हो रही है एक बार 40 सेकंड में और एक बार 20 सेकंड में। 40 सेकंड में ये जा रही है फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू और 20 सेकंड में रिएक्शन गोज थ्रू जीरो ऑर्डर। रेशियो through first order and zero order kinetics respectively, the ratio k1 and k0 of the rate constant। यहाँ rate constant क्या गिवन है? k1 और यहाँ कितना गिवन है? k0। तो k1 अपॉन k0 अपने को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि यहाँ अगर बात करते हैं ये 40 सेकंड क्या है? टी हाफ। किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और के में क्या रिलेशन है? के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लियर है?
और ये टी हाफ है किसका है, जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं टी हाफ और के में रिलेशन लिखता हूं तो के इक्वल टू आता है ए अपॉन टू टी हाफ, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू होता है ए अपॉन टू के, तो के इक्वल टू गया ए अपॉन टू टी हाफ। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। क्वेश्चन है K1 और K0 का रेशियो। तो K1 कितना है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की जगह मैंने रख दिया 40 सेकेंड, ये तो हो गया K1। K0 की अगर बात करते हैं ए की जगह मैंने पुट कर दी वैल्यू 1.386 अपॉन 2, टी हाफ कितना गिवन है, टी हाफ है 20। करना क्या है इनका रेशो, ये कट ये कट, ये 1 ये 2, ये आ गया 1/2, ये आंसर आ गया अपने पास 0.5। क्लियर है। नेक्स्ट, ये 2008 तक के अपने पास जेई के क्वेश्चन हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्मूले पता हो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे ज़्यादा नीट में और जेई में क्वेश्चंस नहीं आते, जेई एडवांस में आएंगे, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फार्मूले की अगर है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।